हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एससीपी है। सबसे पहले हम एससीपी को समझेंगे, एससीपी है क्या और उसका भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। तो व्हाट इज एससीपी? एससीपी हमारा जो है वो सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल है। एससीपी इज ए कमांड लाइन यूटिलिटी इन लिनक्स that allows you to securely transfer files and directory between two systems over an SSH connection। जो एससीपी हमारा है ये हमारी फाइल और डायरेक्टरी को दो सिस्टम के बीच में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। सिंस एससीपी यूज ये एसएसएस के थ्रू, जो हमारा एसएसएस होता है उसी के थ्रू में सिक्योर से करके भेजता है। ऑल डाटा ट्रांसफर इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा भेजता है, मेकिंग इट सिक्योरली मेथड फाइल ट्रांसफर्स। अगर हम एससीपी के की फीचर्स की बात करें तो ये हमारी सिक्योर फाइल ट्रांसफर करता है यूजिंग एसएसएस इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के थ्रू एसएसएस करता है। सपोर्ट फाइल एंड डायरेक्टरी ट्रांसफर, ये फाइल और डायरेक्टरी को ट्रांसफर करता है। सिंपल एंड इजी टू यूज इसका होता है। वर्क अक्रॉस लाइनेक्स एंड यूनिक्स सिस्टम, ये विंडोज पे नहीं जाएगा। अगर आप विंडोज पे एससीपी करोगे तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम सोचते हैं व्हाई डू वी नीड एससीपी। तो इमेजिन यू हैव टू लाइनेक्स सर्वर्स, मान लो आपके पास दो सर्वर है, एक हमारा मुंबई जोन में है, एक हमारा नोएडा जोन में है। तो सर्वर 1 हमारा मुंबई है, सर्वर 2 सर्वर बी हमारा ये हमारा मुंबई में। तो यू वांट टू कॉपी ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लॉग फाइल, बैकअप फाइल या एप्लीकेशन पैकेज फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर, उसके लिए हम एससीपी का यूज़ करते हैं। मान लो हमको एक लॉग्स नाम की डायरेक्टरी है जिसको हम सर्वर बी मतलब नोएडा से मुंबई भेजना, तो उसके लिए हम लोग एससीपी कमांड का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। इंजन ऑफ यूएसबी ड्राइव्स या एफटीपी यू कैन सिक्योरली ट्रांसफर फाइल यूजिंग द एससीपी कमांड। एससीपी का अगर हम सिंटेक्स देखें तो हमारे सिंटेक्स क्या रहते हैं, एससीपी ऑप्शन में यहाँ पे कोई भी यूज़ करते हैं -ARB आएगी, और सोर्स में मतलब जहाँ से हम फाइल को भेज रहे हैं, और डेस्टिनेशन हमारा हो जाएगा जिस सर्वर पे हम फाइल को भेज रहे हैं। मान लो हमारे पास, अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास एक फाइल है एससीपी फाइल .txt। इस फाइल को हम एक दूसरे सर्वर पे भेजना चाहते हैं, उसका तुम कैसे इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एससीपी लिखेंगे, एससीपी जिस फाइल को हमको भेजना वो फाइल नेम, और यहाँ पे हमें जिस सर्वर पे भेजना उसका यूजर नेम और @ और उस सर्वर का IP कॉलम और यूजर की होम डायरेक्टरी। तो आप डाउनलोड्स में भी रख सकते हैं, इसमें वो हम आपको भी करके दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अगर देखें तो एससीपी एक कमांड है, इसमें जो ये है ना, इसको हम एक्सप्लेन करें। फाइल .txt हमारी सोर्स फाइल है। यूजर हमारा रिमोट यूजर, जिस सर्वर पे आप भेजोगे उस यूजर का नेम चाहिए। रिमोट सर्वर IP, जिस सर्वर पे हम भेजेगा उसका सर्वर IP चाहिए। और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी कौन सी, जिसपे हम वो फाइल को रखेंगे जाके, ठीक है। अगर हम एससीपी का आर्किटेक्चर समझें तो एसएसएस कनेक्शन के थ्रू ये फाइल को ट्रांसफर करता है। मान लो लोकल मशीन में हमारी एक फाइल है फाइल .txt, उसको हम रिमोट मशीन पे होम यूजर्स में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एससीपी यूज करते हैं, ठीक है। कॉपी ए लोकल फाइल टू रिमोट सर्वर, मतलब लोकल सिस्टम से हमारे अगर रिमोट सर्वर पे कोई फाइल अगर हमें भेजनी तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे एससीपी टेक्स्ट, SCP.txt रूट, और हमारे रिमोट सर्वर का जो भी IP हो कहाँ पे भेजना चाह रहे हो उसका आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। दिस कमांड कॉपी text.txt फ्रॉम द लोकल मशीन टू द रूट डायरेक्टली ऑन द रिमोट सर्वर। अगर हमें रिमोट मशीन से, मान लो कोई हमारी मुंबई वाली मशीन से, वहाँ से अगर हमको लोकल पे अपने लाना है तो एससीपी लिखेंगे रूट और @ और हमारा IP जो भी होगा सर्वर का जो मुंबई में है, और रूट, और जहाँ पे फाइल है वो डायरेक्टरी देखिए डॉट हमारा रिप्रेजेंट करता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, हम किस डायरेक्टरी में प्रेजेंट टाइम रखना चाहते हैं। ये अभी आपको हम करके दिखाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कॉपी मशीन मल्टीपल फाइल्स, मतलब एक साथ हम बहुत सारी फाइल एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। कॉपी इन R जो हमारा -R यूज होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिकर्सिव के लिए यूज होता है। अलाउइंग डायरेक्टरी और ऑल देयर कंटेंट टू बी कॉपीड, मतलब डायरेक्टरी के जितने भी डेटा है सारा कॉपी होता है, इसके लिए यूज होता है। ये कॉपी यूजिंग है डिफरेंट। अगर हमारा मान लो इससे अभी क्या होता है, प्रोडक्शन सर्वर्स होते हैं उस पर हम कभी बाई डिफॉल्ट जो हमारा SSH पोर्ट नंबर होता है उस पर हम 22 होता है, लेकिन कभी भी प्रोडक्शन सर्वर पे 22 हम लोग बाई डिफॉल्ट पोर्ट नंबर यूज नहीं करते हैं। इसके लिए लोग अपना पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर मान लो हमारे सर्वर पे कोई SSH का पोर्ट नंबर अगर चेंज है तो उसको हम, अगर पोर्ट नंबर डिफरेंट तो कैसे उसका सिंटेक्स बनाएंगे, तो SCP-P और उस पोर्ट नंबर बाई डिफॉल्ट अगर रहेगा तो पोर्ट नंबर नहीं देने की जरूरत है। अगर नॉर्मल अगर पोर्ट नंबर चेंज है सर्वर का तो हमें देना पड़ेगा। उसके बाद फाइल .txt रूट मतलब रिमोट सर्वर का IP और यूजर नेम और डायरेक्टरी में देके हम कर लेंगे। नोट SCP यूजर एंड प्रेस P फॉर स्पेसिफिक द पोर्ट के लिए यूज होता है। प्री फाइल परमिशंस के लिए हम लोग जैसी परमिशन मतलब फाइल परमिशन टाइम स्टैम्प पूरा सेम डेट वहाँ पे पहुँच जाएगी। इनेबल कंप्रेशन, अगर हमें कंपेरिजन करना फाइल .txt रूट
कंप्रेशन कैन स्पीड अप ट्रांसफर ओवर स्लो ओवर नेटवर्क, लिमिट अगर हमें लगानी कितनी लिमिट पे जाए। तो अभी हम पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ये तो हमारा टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कौन से कमांड के हम एक पहले दो सर्वर को देखते हैं। दो सर्वर हम ले लेते हैं, एक हम सर्वर लेते हैं, क्लाइंट लेते हैं। हमारे पास दो मशीन है, ये देखो हमारे पास एक मशीन है ऐसा ही ये, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। ये हमारी क्लाइंट की मशीन है। इसका हम थोड़ा बड़ा कर दे, सब देख पाओ। डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे कोई फाइल अभी नहीं है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस है हमारा 1.2, ठीक है। और अपने सर्वर पे जाते हैं, एक हमारे पास सर्वर मशीन है, इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इसका आईपी एड्रेस है 1.1, दोनों डिफरेंट आईपी हैं, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पर भी कोई फाइल नहीं है, ठीक है। अब हम चाहते हैं हम यहाँ पे एक फाइल बनाएं, टच a.txt एल करेंगे। यहाँ पे हमारी एक फाइल बन गई है। अब इस फाइल को हमको अपने क्लाइंट सर्वर पे भेजनी है, इस वाले सर्वर पे भेजनी है। अभी हम डेस्कटॉप पे चेक करेंगे तो यहाँ पे टोटल 0 फाइल है। तो यहाँ से इस फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो हमने कमांड बताई है आपको, SCP, सॉरी 1 मिनट, SCP, ये SCP फाइल का नेम और अपने सर्वर का यूजर नेम और आईपी और जिस जहाँ पे हमने फाइल को रखना, कैसे करेंगे। ये हमारी फाइल कहाँ पे पड़ी, a.txt, तो हम क्या करेंगे SCP-RB रिकर्सिव के लिए यूज होता है। और हमारी कौन सी फाइल ट्रांसफर करनी है, a.txt, कहाँ पे भेजनी है, उस सर्वर का यूजर नेम @ उस सर्वर की आईपी जिस पे भेजनी है, उसका क्लाइंट का हमारा जो आईपी है 1.2 है, तो 168.1.2। और किस में भेजनी है हमको रूट के अंदर डेस्कटॉप पे भेजनी है, डेस्कटॉप, ठीक है। पहले हम आपको दिखा देते हैं क्लाइंट पे जाके। यहाँ पे अगर हम अपना LL मारेंगे तो यहाँ पे देखो 0, अभी कुछ भी फाइल नहीं है। अब ये तो 0 फाइल है, ठीक है। अब अपने सर्वर पे जाके इसको हम फाइल को यहाँ पे भेजेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है, थोड़ा छोटा करते हैं, आप लोगों के लिए छोटा बड़ा किया था। तो कॉपी प्रिंट के लिए हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे अपने रिमोट सर्वर का जो यूजर का पासवर्ड वो देंगे, सही मैंने जो भी पासवर्ड दे रखा है, शायद पासवर्ड मेरा गलत बता रहा है, मेरे को पासवर्ड इसका चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हम जो अपनी कमांड चलाएंगे SCP-RB, तो किस फाइल को भेजना है, a.txt को, a.txt हमें फाइल को भेजना है। तो अभी हमने देखो कमांड हमको इस पे भेजनी है अपना SCP-RB, ये फाइल को हमें अपने क्लाइंट पे भेजनी है। क्लाइंट पे भी कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इंटर करेंगे और यस करेंगे, फिंगरप्रिंट और पासवर्ड डाल देंगे उस रूट का। ये देखो हमारी फाइल सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गई है 100%। हम अपने क्लाइंट पे जाके अगर चेक करेंगे तो हमारी फाइल यहाँ पे पहुँच जानी चाहिए। 1 मिनट, हमने शायद आईपी कुछ इसमें किया। ये देखो a.txt हमारी फाइल सर्वर से क्लाइंट पे आ गई है, ठीक है। तो आप ये SCP का यूज समझे कैसे करते हैं। अब मान लो हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं, mkdir.singh, ठीक है। सिंह नाम की डायरेक्टरी बना। इस डायरेक्टरी को अगर हमें यहाँ से डाउनलोड करके हमें अपने सर्वर पे, अभी हम डेस्कटॉप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारी सिर्फ एक फाइल है a.txt और क्लाइंट पे हमारी एक हमने सिंह नाम की डायरेक्टरी बनाई जो बनी हुई है। इस डायरेक्टरी को हमको वहाँ से उठाना है। तो जो हमने अभी आपको जो कमांड यहाँ पे दिखाई थी कैसे उठेगी, ये देखो, ये कॉपी टू लोकल टू रिमोट पे हमने भी ये फाइल को भेजा था। अब हम वहाँ से एक फाइल हमारी है जो हम इसको वहाँ से उठा के, डॉट का मतलब था रिप्रेजेंट, या आप डॉक्यूमेंट देख लेना, हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो अब इस फाइल को कैसे उठाएंगे, SCP-RB और अपने उस सर्वर का यूजर नेम 192.168. हमारा क्लाइंट की आईपी, जिस सर्वर से हम उस फाइल को उठाएंगे, कहाँ पे वो फाइल पड़ी है, सोर्स उसका देंगे डेस्कटॉप, किस नाम से फाइल है, तो सिंह नाम से फाइल है, ठीक है। देखो यही है ना, यहाँ पे सिंह नाम से फाइल, और कहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखेंगे तो यहीं से उठा के लाएंगे। तो इसको जब हम अपने सर्वर पे लाएंगे और डॉट का मतलब जिस डायरेक्टरी में है ये वहीं पे आ जाएगी और इंटर मारेंगे, ठीक है। इसने उस सर्वर का पासवर्ड पूछ दिया है जो हमारा क्लाइंट है, इंटर करेंगे। अब हम LL मारेंगे, देखो हमारी उस रिमोट सर्वर से हमारी फाइल डाउनलोड होकर लोकल सिस्टम पे आ गई है। तो SCP का यूज हमारी फाइल, दो सिस्टम्स के बीच में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है।
चाहे वो फाइल्स हो